आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो दिबांग के साथ। आज बात देश के सबसे बड़े राज्य की, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश। और यह है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का इमामबाड़ा। सन 1791 में नवाब असफुद्दौला ने इसे काम के बदले अनाज योजना के तहत बनवाया। आज भी योजनाएं तो कुछ ऐसी ही हैं, लेकिन इमामबाड़ा नहीं बनता। हाँ, नेताओं की महलनुमा कोठियां जरूर बन रही हैं। क्या हैं हालात जमीन पर, जानने के लिए चलेंगे यहां से 140 किलोमीटर दूर अमेठी। जानेंगे अमेठी के वोटर क्या कहते हैं अपने सांसद राहुल गांधी के बारे में। वहां कितना हुआ है विकास और किस हाल में है आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास। होगी पड़ताल। आजादी के दौर से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है अमेठी। लगता है इस बार आम आदमी पार्टी की हवा दिल्ली से यहां तक पहुंच रही है। इस समय हम लोग लखनऊ से 65 किलोमीटर आ चुके हैं और मेरी बाईं तरफ है रायबरेली और इस तरफ बाराबंकी, और यहाँ से अमेठी की सीमा शुरू होती है। हमारे साथ यहाँ मोहम्मद अहमद हैं, कल्लू भी कहते हैं आपको। 60 साल उम्र है, 20 साल से आपकी ये दुकान है, चाय बनाते हैं आप। तो इस बार कैसा चल रहा है चुनाव का माहौल? कुछ शुरू हुआ कि नहीं? चुनाव का माहौल तो यही चल रहा है कि ये हाँ जी, आम आदमी पार्टी का मामला चल रहा है यहाँ पर। ऐसा लगता है आपको? जी। क्यों? आम आदमी बात कर सकती है किसी अधिकारी से, कोई बात करना चाहे तो बात कर सकता है, कोई कमी बेसी है खुद फैसला कर सकता है। तो झाड़ू को कुछ असर है? हाँ, झाड़ू का असर तो है। क्या समझते हैं लोग झाड़ू को? नहीं, झाड़ू को देख के यही समझ रहे हैं कि हमको एक अथॉरिटी मिल जाएगी। आम जनता अगर चाहे तो 10-20 आदमी बटोर के हम बात कर सकते हैं, कहीं भी जाएं। तो इसलिए कुछ ज़्यादा बिजी हैं लोग इसी में। बिजली नहीं आती, बिजली आती है वही 10, 11, 12 बजे आती है। 1 बजे आई, कभी घंटा 2 घंटा रही, चली गई, फिर आई। तो आप अभी और क्या बता रहे थे हमको कि क्यों फोकस में है? फोकस का मतलब ये है कि गाड़ियाँ बहुत सी जुलूस के साथ में निकली हैं, तो इतनी फोकस है कि भाई गाड़ियाँ बेहिसाब देखा लोगों ने तो बताया कि भाई आम आदमी की पार्टी बहुत ज़ोरदार चल रही है, बहुत ज़ोरदार चल रही है। तो उसी पे हमने कहा कि फोकस यहाँ पे ज़्यादा चल रहा है। भाई फोकस है, इसमें मामला बनता है। तो फोकस भाई अब दुकाने का मामला है, कोई तो फोकस रहेगा तब सब। झाड़ू लेके फैसला करिए। क्या मतलब झाड़ू से चुकाई होगी लोगों की? अरे देहाती सफाई होगी, देहाती सोच है। सफाई होगी सफाई। तो ये थे मोहम्मद अहमद, कल्लू भी नाम है इनका। कहते हैं हम पढ़े लिखे नहीं हैं बिल्कुल, लेकिन 2 बातें इन्होंने कही। एक तो ये कि इन्हें ये मालूम है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह ये क्या है। दूसरा, इनको ये नहीं मालूम कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता कौन कौन से हैं। तो कल्लू आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। अगली सुबह अमेठी में आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास की चुनावी रैली चल रही है। इस बार सवाल जवाब पूछेंगे, इस बार बात पूछेंगे। पहली बार अमेठी झाड़ू पर बटन दबाकर अपना एक नौकर चुने और उस नौकर से कहे कि हम तुम्हारे मालिक हैं और जाओ पार्लियामेंट के अंदर जाओ, हमारा काम कर। ग्राउंड जीरो में इस समय हम लोग पुंडरी में हैं, अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। यहाँ कुमार विश्वास की एक सभा चल रही है। कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, कवि हैं, तो बीच बीच में वो कविता भी सुनाते हैं, लोगों से नारे लगवाते रहते हैं, और जब अपनी एक बात कहते हैं उसके बाद एक कविता जरूर सुना देते हैं, जिससे लोगों में उत्साह बढ़ता है। आइए देखते हैं किस तरह से वो कविता सुना रहे हैं। खुद से दूर हो तुम भी, कि खुद से दूर है हम भी, बहुत मशहूर हो तुम भी, बहुत बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी। अब बताना अपनी तालियों से अगली लाइन पर। बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी, अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर हैं। अम्मा ये कौन थे? कुमार भैया है। अच्छा, हमका ठीक दिखा था। कौन सी पार्टी के हैं ये? अब पार्टी तो भैया हम नहीं जाने।
झाड़ू पाड़ी। अच्छा। तो ये क्या कहे यहाँ के? यहाँ तो भैया बहुत अच्छा बता दे, बहुत करी है। कुछ कहे भैया बेटवा सब समझे मावा है सब भैया। समझे मावा तनी के जियरा मत तसी। ग्राउंड जीरो में इस समय हमारे साथ हैं अमेठी से कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को चुनौती देने के लिए कुमार विश्वास। स्वागत है आपका। धन्यवाद। कुमार, कैसा लग रहा है यहाँ? नया रण क्षेत्र है और चुनौती कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को नहीं है, कांग्रेसी वंशवाद को है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और भारत के जो बेटे बेटियां हैं वो पूरी दुनिया में समादृत हैं। आप भी दुनिया में जाते हैं, मैं भी दुनिया के देशों में जाता हूँ, बड़ी इज्जत है हिंदुस्तानी डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, प्रोफेसर्स की। ऐसे में हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि किसी एक वंश में पैदा होने की वजह से एक व्यक्ति के सामने से क्वेश्चन मार्क हटा दिए जाएं कि उन्होंने पार्लियामेंट में सवाल नहीं पूछे, उनकी प्रेजेंस नहीं थी, देश के बड़े मुद्दों पर वो चुप रहे। तो ऐसा कैसे हो सकता है इतने पॉलिटिकली एक्टिवेटेड उत्तर प्रदेश में? और आश्चर्य है कि अमेठी ज़बरदस्त जागरण में है, मैंने जो 4 दिन में महसूस किया है। ये जो बात आप कह रहे हैं कि एक आम आदमी पार्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है, हमने भी बात की लोगों से, लोग समझ रहे हैं झाड़ू, लोग समझ रहे हैं टोपी। पार्टी का नाम क्या है? झाड़ू पार्टी। उम्मीदवार का नाम क्या है वो मालूम नहीं। दिल्ली में इनकी सरकार है, मालूम है, कुछ को मालूम है, कुछ को मालूम नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम अभी मालूम नहीं। ये एक चुनौती है निश्चित रूप से दिव्यांग जी। और देखिए, मालूम कैसे होगा? रिलायंस और बहुत सारी कंपनियों से ऐसा सुना जाता है कि जो 2G घोटाला है, 3G घोटाला, इसमें काफ़ी इधर उधर लोगों के पास पैसा गया और इस पर मुकदमा भी है। लेकिन आश्चर्य की बात है, यहाँ रिलायंस का 3G नहीं है। तो कांग्रेस के सांसद, देश के इतने बड़े राजनेता, इतने बड़े परिवार में पैदा हुए, वो रिलायंस से ये नहीं कह पाए कि यहाँ 3G आ जाए। यहाँ काम नहीं कर पाता, कहीं करता है, कहीं नहीं करता है 3G का काम। और दूसरा, लोग नहीं पहचानने उसका कारण ये भी है कि 4 घंटे तो बिजली आ रही है। और टेलीविज़न का जो विमर्श है, जिसमें लगातार अरविंद पर चर्चा है, आम आदमी पार्टी पर चर्चा है, पॉलिटिकली लोग बाग ग्रेजुएट हुए हैं, लोकपाल समझाए, वो यहाँ हुआ ही नहीं है। तो मतलब आप कह रहे हो कि अगर आप सलाह दे रहे हो सारे राजनेताओं को कि अगर आप सत्ता में बने रहना चाहें, कुमार सलाह दे रहे हैं कि अगर आप सत्ता में बना रहना चाहें तो वहाँ टेलीविज़न हटा दीजिए, क्योंकि टेलीविजन बदलाव लाता है। निश्चित रूप से वो ये कोशिश इन्फॉर्मेशन लाता है, निश्चित रूप से वो हर जगह कोशिश, गड़बड़ियों को बताता है। बिल्कुल वो यही कोशिश कर रहे हैं। देखिए, टेलीविजन हटा दीजिए। अभी तो प्रदेश में हुआ ना, उत्तर प्रदेश में सैफई के बाद सुना है कि बहुत सारे चैनल्स को यहाँ के जो सैटेलाइट सिस्टम है उसमें बैन करने की कोशिश की गई है। आपातकाल भी यही है, लेकिन आपातकाल बाकायदा बंद के आता है। ये आंतरिक आपातकाल लगा दीजिए, लोगों को पिछड़ा रखिए ताकि लोग नई हवाओं के स्वागत की तैयारियां ना कर सकें। एक मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको क्यों वोट दें, खासतौर पर अमेठी के लोग क्यों वोट दें? 2 कारण हैं इसके। एक तो लोगों में अमेठी की जो उपेक्षा की है उन्होंने, इसका बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है। दूसरा, व्यक्तिगत रूप से मेरी जो पेनिट्रेशन है अमेठी के यूथ में, वो बहुत ज़्यादा है। कुमार, एक ये कहा जा रहा है कि जो आप प्रचार करते हैं बड़ा तीखा करते हैं, तो उसमें जब मिर्ची की छौंक होती है वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है। दुष्यंत का एक शेर है, हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। तो रो रो के बात कहने, शायद आप फिर से कह दीजिए कि ये दुष्यंत का शेर है, क्योंकि लोग ऐसा ना समझे कि आप शेर सुना रहे थे और कह रहे थे कि आप ही का शेर है। नहीं, देखिए, अब इस पर भी लोगों को आपत्ति है क्योंकि उन्हें इतना पता नहीं है कि जब हम और पत्रकार सब ये कहते हैं कि कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो जा रो, तो इस देश में कोई नहीं कहता कि दुष्यंत का शेर है। लोगों को पता है कि दुष्यंत ने कहा है। जिनको उद्धरण और संचालन की कलाओं तक का पोषण नहीं है, वो आज कवि सम्मेलन की कविताएं लेकर बैठे। तो मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से भी, भाजपा से भी, सारे साथियों से, क्या वो चुनाव मुद्दों पर लड़ेंगे या कुमार विश्वास ने क्या कविताएं पढ़ी उन पर चुनाव लड़ेंगे? कुमार विश्वास के अमेठी में आने से एक बात तो साफ है कि यहाँ मीडिया खासा जमा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ओबी वैन मेरे पीछे भी खड़ी हुई है। यहाँ पत्रकार आए हुए हैं देश भर से और अमेठी के कस्बों और गांवों में घूम रहे हैं, क्योंकि कुमार विश्वास ने वो एक उत्सुकता पैदा कर दी है लोगों में और टेलीविजन में वो जरूर छाए हुए हैं। कुमार विश्वास का कहना है कि अमेठी के लोग इस बार बदलाव चाहते हैं, खासतौर पर नौजवान वोटर। इस समय हम लोग श्री गोपाल इंटर कॉलेज में हैं, पंडरी में, अमेठी चुनाव क्षेत्र में ये पड़ता है। यहाँ इंटर कॉलेज है तो बहुत सारे युवा हैं जो अपनी फीस भर रहे हैं, स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसमें पहली बार वोट देने वाले यानी फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बहुत हैं। देखते हैं उनका क्या कहना है राहुल गांधी के बारे में, आम आदमी पार्टी के बारे में।
इस समय मेरे साथ यहाँ कुछ छात्र हैं जो पहली बार वोट देंगे। सब पहली बार वोट देंगे आप लोग? जी सर, पहली बार। आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं? पहली बार। किसको देंगे? जी मैं तो देंगे राहुल गांधी को। राहुल गांधी को वोट देंगे, ठीक है। आप? हम कांग्रेस को वोट देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे अमेठी के सांसद हैं। हाँ जी। तो आप दूसरे को देंगे तो दूसरा बन जाएगा सांसद? जी। पर राहुल गांधी को क्यों देंगे? हम उनको बार बार चुनते हैं, उनको ही चुनेंगे। हमारे यहाँ से बहुत पुराने सांसद दिए हैं राहुल गांधी, इसलिए हम उनको बहुत दिन से जानकारी है उनके बारे में हम लोगों को। हाँ। इसलिए हमको चुनना चाहते हैं। आप क्यों आम आदमी को देना चाह रहे हैं वोट? आज उसकी नई पार्टी निकली है, इसीलिए नई पार्टी है, नई पार्टी चुनना चाहते हैं। अच्छा। पर अभी आपको उनके उम्मीदवारों के नाम नहीं मालूम है? नहीं मालूम। अच्छा, आपकी क्या राय है? जी हमारी राय, हम बीजेपी को वोट देंगे। हाँ। और आम आदमी पार्टी जैसा कि ये अभी नई पार्टी बनी चुकी है। हाँ। इसलिए हमें नए लोगों पर विश्वास करना उतना ठीक नहीं होगा। आपने मन बनाया? हाँ सर, कांग्रेस मतलब कि हम ज़्यादा जानते हैं उनके बारे में, इसीलिए कांग्रेस। जैसे क्या जानते हैं? मतलब कि वो हमारे बीच आते हैं, मतलब कि बहुत सी समस्याओं को समाधान भी करते हैं, जैसे मतलब कि। आम आदमी पार्टी ने जोर शोर से अमेठी में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, मगर क्या अपने गढ़ में कांग्रेस उन्हें चुनौती मानती है? ग्राउंड जीरो में इस समय मेरे साथ हैं अखिलेश प्रताप सिंह, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अमेठी पर उनकी नज़र रहती है। अखिलेश जी, सबसे बड़ा सवाल तो आपसे ये पूछना है कि अगर कांग्रेस बड़ा फैसला लेती है राहुल गांधी के बारे में, कोई जिम्मेदारी नहीं देती, किस तरह का असर आप देखते हैं इसका, खासतौर पर अमेठी उनके जो चुनाव क्षेत्र है इसमें? नहीं, राहुल जी को लोग इस बार अमेठी में तो जोश है कि वो प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हाँ। देश भी देखना चाहते हैं। हाँ। देश का नौजवान भी देखना चाहता है। हाँ। कोई तैयारी की आपने इसके लिए, अगर उनकी बड़ी घोषणा होती है तो? नहीं, अमेठी में तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। हर किसी में इतना खुद ही जोश और उमंग रहता है अमेठी में। हाँ। क्योंकि अमेठी का रिश्ता इन लोगों से कोई राजनीतिक नहीं है। हाँ। नेता और वोटर का नहीं है, एक पारिवारिक रिश्ता है। हाँ। एक बृहद परिवार है रायबरेली अमेठी। हाँ। इसलिए यहाँ पे कुछ दिखावे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्वस्फूर्त चीज़ें हो जाती हैं। कांग्रेस का यहाँ से तो उम्मीदवार राहुल गांधी होंगे, बीजेपी का तय नहीं है। आम आदमी पार्टी एक नया फैक्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं उसको? मुस्कुराते हैं आप तो आम आदमी की पार्टी पे। यहाँ पे कोई दल या कोई व्यक्ति किसी और दल से आए तो परिवार का व्यक्ति जब चुनाव लड़ रहा है तो परिवार के लोगों को जब वोट देना है तो परिवार के बाहर नहीं वोट मिलता, तो उसका कोई मायने नहीं है। कोई पर ये जो पर ये जो आप परिवारवाद चला रहे हैं यहाँ पर, ये केवल बड़ी सीट के लिए चलता है। परिवार के लोग जब प्रचार करते हैं यहाँ पर, जोरदार प्रचार करते हैं, सोनिया जी भी, राहुल जी भी, प्रियंका यहाँ 17 दिन तक रहती हैं, तो पता चला रायबरेली में विधानसभा की कोई सीट नहीं, यहाँ पर केवल 2 सीटें। वहाँ तब क्या हो जाता है परिवार को? उसका रीजन्स डिफरेंट है, भिन्न है। उसका कारण ये है कि जो व्यक्ति असेंबली का चुनाव लड़ रहा है और 2 बार से विधायक है, वो परिवार वाला नहीं। जनता के प्रति जो मानक है उसे, जिसपे उसे विधायक को खरा उतरना चाहिए, वो आप तो कहते हैं कि ये परिवार है। देखिए, अपने को वोट लेना, अपने के प्रति पाना, और जो दूसरा लड़ रहा है, क्योंकि पब्लिक उस विधायक से वो उम्मीद करती है। हाँ। कि वो उसके मानक पे खड़ा। ठीक है। वो अगर किसी को गलतफहमी हो कि वो राहुल गांधी या सोनिया गांधी है, तो ये नहीं है ना। अगर मैं इससे यूँ कहूँ कि जो पार्टी है उससे मोह भंग दिखाई देता है, पर जो परिवार है उससे मोह भंग नहीं है। अगर पार्टी से नहीं है तो आप 5 में से 5 सीटें रायबरेली में हारे, 5 में से केवल 2 ही यहाँ पर जीतते हैं, 10 में से केवल 2 ही सीट जीत पाएँ, और ये 2 सीटें वो हैं जहाँ परिवार के वो हैं, तो इसका मतलब पार्टी से मोह भंग, लेकिन परिवार से अभी नहीं। पार्टी से भी नहीं मोह भंग। जो प्रत्याशी थे वो 2 बार के विधायक थे, और वो प्रत्याशी, हाँ, जहाँ प्रत्याशी और जो प्रत्याशी थे वो तो कांग्रेस पार्टी के थे ना? नहीं, देखिए, कांग्रेस के पार्टी के प्रत्याशी थे ना? नाराजगी नहीं थे, प्रत्याशी से थे। जहाँ प्रत्याशी बदला गया अमेठी में, वो दोनों सीटें जीते। चलिए अखिलेश जी, इस पर हमारी बात और होगी, आगे भी होगी। आपसे लगातार हमारे साथ बातचीत होती रहेगी, लड़ाई होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इस समय अमेठी के समरा गांव में हैं। ये शिव कुमारी का मकान है। हम लोग यहाँ इसलिए हैं क्योंकि इस दलित महिला के घर आज से ठीक 5 साल पहले राहुल गांधी ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड मिलीबैंड के साथ आए थे, और ये जो आप देख रहे हैं, इनके आंगन में
ये उपले पड़े हुए हैं। यहीं पर बैठ के राहुल गांधी और डेविड मिलिबेंड ने महिलाओं से गाने सुने थे, पूरी रात यहीं गुजारी थी। फिलहाल शिव कुमारी नहीं है, गई हुई हैं लकड़ी इकट्ठा करने के लिए। उनके 5 में से 3 बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। छोटा सा मकान है, घर में कुछ ज़्यादा चीज़ यहाँ नहीं दिखाई देती है। बहुत छोटा सा मकान है, खिड़की दरवाजे भी आप देख सकते हैं कि नहीं लगे हुए हैं यहाँ। तो हमने इंतज़ार किया और इस समय शिव कुमारी जी हमारे साथ हैं। लकड़ी बीनने गई हुई थी आप? हाँ सर। आपको मालूम है कि 2009 में, मतलब आज से 5 साल पहले, यहाँ पर राहुल गांधी और एक सफ़ेद से साहब आए थे, गोरे? हैं? हाँ सर। क्या हुआ था उस दिन? क्या हुआ था उस दिन, याद है? साहब याद तो नहीं ना है। हाँ, नहीं, क्या किए थे उन लोग? ये हाल चाल पूछे हैं, भैया आ रहे हैं तो मीटिंग रही बड़ी समूह के। हाँ। समूह की मीटिंग में आवा रहे हैं। हाँ। और रात भर यहीं रहे, है ना? करीब 12-1 बजे का जानी घड़ी बड़ी टाइम ले न केहू बड़ा अधिकारी आए, हमका का मालूम कि आए। हाँ। और लोन का हम बताएं कि हमारे साहेब इतना लोन है, 3 थी लोन है, जो हम माफ हो जाए तो भले रात, नहीं तो हम गरीब आदमी हम कहाँ से देबे। हाँ। 5 थी बच्चा मंजूरी करके 30 रुपया। कितना लोन बताया आपने उनको, कितना लोन था? साहब हमका मालूम नहीं रहा कि कितना लोन है। अबे हूँ वही बैंक हम गए नहीं ना अबे। अच्छा। न हम जानबे करी कौनी बैंक से है। हाँ। अमेठी जानी था, अमेठी से आ सरुआ बैंक से का जानी था बस। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद आपको कुछ वहाँ से मदद मिली किसी भी तरह से? साहेब अब तो हमका मालूम है नहीं ना कि हुआ का माफ भा में ठीक है कि ना ही हियाँ सरुआ का, तो एक ठी माफ भा है, एक ठी अभी ना माफ भा है। एक माफ हो गया? हाँ साहब। कितना था? साहब हमारे याद वाद नहीं ना कि तो भाई पर माफ हो गया। हाँ। अच्छा। कागज मिला है। हाँ, तो कम से कम इतनी तो बात हुई। आपको मालूम है कि जो राहुल गांधी यहाँ आए थे, अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी इस बार तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे। अब का जानी साहेब हैं? अब हमका का सब नहीं पता। तो ये हैं शिव कुमारी। इनको बहुत ज़्यादा याद नहीं है कि राहुल गांधी आए थे तो उनसे क्या बात हुई थी। इनके लिए फ़िलहाल सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनके 5 बच्चे हैं और रोज़गार का कोई साधन है नहीं। साल में केवल 4 महीने ये इनको काम मिलता है, वो भी इतना मुश्किल काम रहता है कि अक्सर इनकी तबीयत खराब रहती है। हम यहाँ जनता के बीच भी गए जानने के लिए कि इस बार किसका पलड़ा रहेगा भारी। हम लोग इस समय मुंशीगंज चौराहे पर हैं। यहाँ सामने मुंशीगंज में वो गेस्ट हाउस है जहाँ राहुल गांधी ठहरते हैं जब भी वो अमेठी आते हैं। 2004 और 2009 में वो यहाँ से लोकसभा के चुनाव जीत चुके हैं। दोनों बार उनकी जीत 3,50,000 वोटों से ज़्यादा की हुई है। यहाँ चाय की दुकान है, चर्चा चल रही है राजनीति की। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, पर यहाँ पर क्या विकास हुआ है? कोई मानते हैं विकास हुआ है यहाँ पर? यहाँ विकास है, जो कुछ है गांधी परिवार की ही देन है, और कहाँ से विकास हुआ है? यहाँ गांधी परिवार जो है विकास ही किया है। जहाँ संजय गांधी हो, जहाँ राजीव गांधी हो, जहाँ कोई यहाँ पर कोई ऐसे नहीं है जिन्हें लगता है कि विकास नहीं हुआ है। अरे बहुत विकास हुआ है। अगर से बहुत विकास हुआ है तो विधानसभा चुनाव में क्यों हार जाते हैं? 5 में से 3 सीटें हार गए विधानसभा चुनाव में। लोकसभा में काफी अंतर है ना। क्या अंतर है? बहुत अंतर है। विधानसभा लोकसभा में, यहाँ लोकसभा के चुनाव है, लोकसभा में राहुल गांधी यहाँ हमेशा विजयी होंगे। अच्छा, मतलब इतनी बड़ी भीड़ में कोई किसी और पार्टी को वोट नहीं देता, सब कांग्रेस के वोटर हैं यहाँ। दिया जाता है राहुल जी के नाम पर, यहाँ सारे वोट कांग्रेस को ही जाते हैं। आम आदमी पार्टी को सुना हुआ है किसी ने? आप बीजेपी सपोर्टर हैं, बोलो। कोई विकास नहीं हुआ है ऐसे हर जगह। कौन सा विकास हुआ है? सुन लीजिए। कोई विकास नहीं है। राहुल जी से न यहाँ विकास हुआ, न सोनिया गांधी से रायबरेली विकास हुआ है। पीएम ही समझिए राहुल गांधी को। यहाँ बढ़िया काम होना चाहिए। मैं बीजेपी को वोट दूंगा। हाँ, क्यों? बस इसलिए, मोदी के लिए। आप पहली बार वोट दे रहे हैं? हाँ।
तो मोदी को क्यों आप देना चाहते हैं वोट? मोदी विकास के लिए, वो एक अच्छे आदमी है। वो विकास करेंगे आपको लगता है? हाँ। पर ये तो लोग सब कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने बहुत विकास किया है। हाँ वो बात ठीक है, लेकिन इस बार मोदी विकास, गुजरात में अच्छा विकास हुआ है ना, इसलिए मोदी। बात यह है प्रत्याशी इनका पीएम प्रत्याशी घोषित है ना, वो मोदी की बात कर रहे हैं कि प्रत्याशी की बात नहीं कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो में इस समय हमारे साथ हैं खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार राज खन्ना। आप 40 साल से अमेठी को देखते समझते रहे। आपसे पूछना है कि कांग्रेस की बड़ी घोषणा, मतलब राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, इसको कैसे देखेगी अमेठी की जनता? बाकी देश के लिए भले बड़ी घोषणा समझी जाए, लेकिन जहाँ तक अमेठी के मतदाताओं और अमेठी की जनता का सवाल है, उसे पता है कि जब गांधी केंद्र में कांग्रेस की सरकार है तो प्रधानमंत्री की कमान और कुर्सी गांधी परिवार के हाथों में ही है। मतलब हम पत्रकार उसको इधर उधर टटोलते रहते हैं, जनता को मालूम है रिमोट इन्हीं के पास है। अमेठी की जनता को बखूबी पता है कि रिमोट जो है वो गांधी परिवार और राहुल गांधी के हाथ में ही है। जी, आपने देखा संजय गांधी को, आपने बहुत करीब से देखा राजीव गांधी को, अब राहुल गांधी, क्या फर्क है इन तीनों में? नहीं, इनका बुनियादी फर्क अपने अमेठी क्षेत्र को लेकर के ये है जी कि संजय गांधी और राजीव गांधी जी का अपने मतदाताओं से बेहतर कनेक्शन था, लोगों से संवाद था। हाँ। राहुल गांधी इस मामले में कमजोर साबित हुए हैं। हाँ। वो अपने पार्टी लेवल पर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं से ही नहीं, हाँ। बल्कि जो अमेठी के मतदाता हैं, हाँ। उनसे भी सीधा संपर्क और संवाद बनाने में विफल रहे हैं। मतलब क्या आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी लोगों से बात नहीं करते हैं या? नहीं, राहुल गांधी की जो कार्यशैली है वो लोगों से बहुत जुड़ने की नहीं है। वो अमेठी आते हैं, बराबर आते हैं अमेठी, लेकिन वो उनका एक निश्चित एजेंडा होता है कि वो आते हैं, वो एक उनके स्वयं सहायता समूह है, उनके बीच में चले जाते हैं। वो ये तय करते हैं कि उन्हें किससे मिलना है। पर एक बात है, इस सब के बावजूद अमेठी के लोग ये भी तो देखते होंगे कि इतने साल इनको वोट देते हो गए, विकास तो होता नहीं है यहाँ पर। पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, मतलब हालत बहुत खराब है अमेठी की। वो शिकायतें हैं और उन शिकायतों का नतीजा विधानसभा चुनाव में दिखाई पड़ता है, छोटे चुनाव में दिखाई पड़ता है। लेकिन इस सब के बावजूद अभी जनता का, अमेठी की जनता का धैर्य या मोह गांधी परिवार के प्रति चुका नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी जो अमेठी में खासतौर पर आए हुए कुमार विश्वास, उसको कैसे आप देखते हैं? नहीं, आम आदमी पार्टी ने जैसे देश भर में चर्चा बटोरी है, अमेठी को उन्होंने एक मंच चुना है, क्योंकि अमेठी को बेहतर मीडिया में स्पेस मिलता है। इसलिए अमेठी जब वो आए हैं तो वो सुर्खियां बटोरेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी गांधी परिवार के मुकाबले अमेठी में कोई बड़ा चमत्कार खड़ा कर देगी, इसकी संभावना जो वहां के पिछला चुनावी इतिहास है उसे देखते हुए नहीं की जा सकती है। अंग्रेजी के मशहूर लेखक चार्ल्स डिकेंस का उपन्यास ब्लीक हाउस लंदन में छाए कोहरे के जिक्र से शुरू होता है। लखनऊ में भी आज कोहरा छाया है। मेरे पीछे यूपी की विधानसभा है, फिलहाल साफ दिख नहीं रही है। 2014 के लोकसभा चुनावों को लेकर भी राज्य में फिलहाल राजनीतिक कोहरा है, लेकिन यहां से साफ दिखाई देता है कि अमेठी की जनता का गांधी नेहरू परिवार से सड़क और विकास के मुद्दों से ऊपर एक जज्बाती रिश्ता है। वहां के ज्यादातर मतदाताओं को लगता है कि गांधी नेहरू परिवार ने अमेठी को एक पहचान दिलवाई है। इस पहचान की जड़ें काफी गहरी हैं, उसे उखाड़ने के लिए एक आंधी की जरूरत होगी। फिलहाल बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है और जैसा कि हमें इन्होना कस्बे के कल्लू ने बताया, पार्टी फोकस मार रही है, लेकिन उसके सामने पहाड़ सी चुनौतियां हैं।